In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Today, chapter 4, इसका लास्ट लेक्चर है हमारे पास, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। आज हमने डिस्कस करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। आज 22 दिसंबर 2020 ट्यूसडे का ये लेक्चर है। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास एक फ़िगर दिखाई गई है। एक हमारे पास बुक है जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। जी यहाँ पे जो शो किया गया है वो इसका पॉइंट ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहा है, ग्रेविटेशनल पॉइंट को शो कर रहा है जहाँ पे वो स्टेबल होती है। तो फिगर में बताता चला है वो फिगर 4.33 स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बुक फिगर ए उसने शो की, ये वाली। अब बुक इज़ लाइंग ऑन अ टेबल। ये वाली जो है इसके फिगर के अंदर जो बुक है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ी है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट टाइप है इसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। तो ये अब कहता है द बुक रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन लेट फ्री आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट। वो कहता है कि इसको आप ऊपर उठाएंगे और इसको फिर नीचे रखेंगे। ये देखिए उसने जो डॉट लाइन शो की हैं वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ये वाली, और इसने इसको अपलिफ्ट किया और फिर इसको नीचे छोड़ा। तो इसका जो यहाँ पे था ये वाला ग्रेविटी पॉइंट था वो ऊपर हो गया, ये बुक ऊपर होगी, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जाने में आएगी। इस फिगर में वो अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, इसमें स्टेबल वो नहीं है। कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, tilt the book slightly about its one edge by lifting it from the opposite side as shown in figure 4.33। फिर ये 4.33b है। इसमें वो कहता है इसको आप लिफ्ट करें और फिर इसको आप लिफ्ट करके वन एज से इसको छोड़ दें तो वो डाउनवर्ड आ जाएगी। इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री। जब आप लोग इसको छोड़ देंगे, सेट्स फ्री के मीनिंग है कि आप लोग इसको छोड़ दें, इसको आज़ाद छोड़ दें, एक साइड की इसको ऊपर करें, आप लिफ्ट करें और फिर इसको छोड़ दें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। सच अ स्टेट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट्स मीन कि जब वो अपवर्ड जाएगी उस वक्त वो नहीं स्टूडेंट्स, जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। फिगर ये कहना तो उन्होंने दिखाया है कि ये वाला, ये तो बुक पड़ी हुई है, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल मतलब क्या पजीर, एक ही जगह पे स्टेबल हो जाना, कोई किसी किस्म की मूवमेंट ना होना। और यहाँ पे उसने अपलिफ्ट किया और फिर जो एरो शो किया डाउनवर्ड को, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब जा रहा है। तो अब वो कहता है कि व्हेन सेट्स फ्री, जब आप उसको छोड़ देते हैं उसके वन एज को आप लिफ्ट करके, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सच स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यहाँ पे आप अगर टिल्ट की जगह पे आप लोग अगर आप लिफ्ट लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, बट जैसे एज इट इज़ लिखा होता है वैसे भी ठीक है। इफ़ आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, जब उसको आप ऊपर आप लिफ्ट करेंगे तब वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये जस्ट डेफिनेशन है इसकी, ये आपने क्लास वर्क आपने लर्न करना है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है, टेक अ पेंसिल ने एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप एज शोन इन फिगर 4.36। ये वाली फिगर, अ पेंसिल जस्ट बैलेंस्ड एट इट्स टिप विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा तब उसकी टिप पे जो आगे उसकी नोक है तब वो वहाँ पे कुछ देर के लिए, अगर वो इसको हम इस तरह करके बना लें कि वहाँ खड़ी होने के काबिल हो जाए। इस साइड पे अगर हम उसको खड़ा करेंगे तो फिर तो वो इजीली हो जाएगी ना, ठीक है। उसका जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर इस साइड पे हम उसको खड़ा करेंगे फिर वो हो जाएगी, इस साइड पे वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी नोक उसको प्रॉपर जो है ग्रेविटी प्रोवाइड नहीं कर रही होगी। वेन एवर यू लीव इट द पेंसिल टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन। जब हम इसको छोड़ देंगे तब वो डाउनवर्ड गिर जाएगी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ टॉपल, जब इसको हमने छोड़ दिया तब वो नीचे की जानब गिरना स्टार्ट कर दिया उसने। अब देखें अगर हम इसको इस साइड पे खड़ा करते तो मे बी ये स्टेबल में आ जाती, बट यहाँ पे वो स्टेबल में नहीं आ रही बिकॉज इसकी प्रॉपर जो है ग्रेविटी उसको नहीं मिल रही। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, गैर क़याम पज़ीर, यानी एक जगह पे टिकना ना, नीचे गिर जाना, फॉल हो जाना इसका। In unstable equilibrium, a body may be made to stay only
फॉर अ मोमेंट दिस बॉडी इज अनएबल टू कीप इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस वक्त अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए इसको कहते हैं, वो अपने आप को उस कंडीशन में वो अपने आप को खड़ा नहीं कर सकती। कीप इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ अनएबल, वो इस काबिल नहीं होती। अनएबल का मतलब एबल काबिल, अनएबल का मतलब काबिल ना होना। अनएबल टू कीप इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। डेफिनेशन इज की इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन when sets free after a slight tilt it is said to be in the unstable equilibrium। अब देखें, वो था, उसको हम बुक हमारे पास पड़ी थी, हमने उसको एक साइड पे अपलिफ्ट किया, वो छोड़ा उसको, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। वाइल ये हमारे पास जो हमारे पास है वर्टिकली इस तरह खड़ी हुई है, हमारे पास जो पेंसिल है लेड पेंसिल, तो अगर उसको हमने छोड़ा वो नीचे गिर गई, वो नीचे पड़ी रहेगी। इट्स मीन वो कह रहा है कि इफ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, मीन वो वर्टिकली फिर वापस नहीं आएगी, वो एक्स एक्सिस पे गिर जाएगी। अगर वो उसको हम छोड़ते तो फिर वो अपनी अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली वो खड़ी रहती है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि स्टेबल। अब वो खड़ी नहीं रह सकती, नीचे गिर जाती है। हाँ, अगर हमारे पास सपोज दैट वो नीचे पड़ी होती, उसकी हम एग्जांपल देते हैं कि हम वो नीचे पड़ी थी हमारे पास टेबल के ऊपर, तब हम उसको ऊपर अपलिफ्ट करवाते, तब वो अपनी वापस गिर जाते टेबल के ऊपर दोबारा, तब हम उसको कह सकते थे देन वी कैन से दैट कि अनस्टेबल। बट हमारी कंडीशन जो है वो ये वाली है, ये वाली, इससे हमने स्टार्ट लिया है, तो ये यहाँ पे गिरेगी, ये ऐसे गिर जाएगी, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन इस पोजीशन पे नहीं आएगी, ये यहीं पड़ी रहेगी इस टेबल के ऊपर। ठीक है, अगर ये वापस इस जगह आ जाती तब हम इसको कह सकते थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। या मे बी हमारे पास ये नीचे पड़ी होती, हम इसको ऊपर उठाते और फिर ये वापस आ जाती, जैसे हमने बुक को किया है। तो बट ये हमारे पास अनस्टेबल की एग्जांपल थी, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आई, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसमें बॉडी अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चेंज नहीं करती। टेस्ट है आज आपका, कल वेडनेसडे को, इसलिए टेस्ट आपको दिया गया है, तैयार करें इसको। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है इसको, और सेकंड कंडीशन जो मंडे वाला लेक्चर है 21 का, उसमें ये दोनों चीज़ें हैं, आप लोग उसमें से ये तैयार कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।